आज शुरू करेंगे ज्ञान बिंदु का सेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट में। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय की शुरुआत की गई। और कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था में? तो इसमें हो जाएगा बंगाल था, 1935 द्वारा करा है। तो ये बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसमें बंगाल हो जाएगा बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। संयुक्त प्रांत और असम, बिहार, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ये सब क्या 1935 करें। संविधान निर्माण हेतु गठित एवं उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम बी ठक्कर थे, जो संविधान निर्माण हेतु उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम बी ठक्कर थे, जो असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे, एम बी ठक्कर थे। भारत में संविधान में द्विसदनवाद अथवा द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से द्विसदनीय या द्विसदनवाद किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। करें, किस वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया था? 1973 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन। करें कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का लक्षद्वीप नाम रखा गया 1973 में। कब? 1973 में नाम रखा गया। ठीक है। करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से हम देश की नागरिकता ग्रहण कर ले? तो ये पहला इसका इम्पोर्टेंट ये। और केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त, इससे भी हो जाएगा। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, इससे। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करें कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 के प्रदत्त अधिकारियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो किससे संबंधित है? तो इससे आर्टिकल 19 से जो प्रदत्त अधिकार केवल राज्य या अर्थात सरकार के खिलाफ है। ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयर धारकों को प्राप्त है। तो एक और दोनों। आर्टिकल 19 में क्या है? तो केवल राज्य अर्थात सरकार के खिलाफ ये अधिकार केवल नागरिक और कंपनी के शेयर धारकों को प्राप्त है। एक और दोनों हो जाएगा। करें कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय। इसमें क्या हो जाएगा? तो ये गलत है। मंत्रिमंडल एक बड़ा निकाय नहीं है। ठीक है ना। मंत्रिमंडल है जो बड़ा है, ये छोटा। मंत्रिपरिषद छोटा। मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये सही है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, ये सब शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो महत्वपूर्ण मंत्रालय के प्रमुख जैसे गृह, रक्षा और विदेश मामले जैसे होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। और स्वतंत्र किसी विशेष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार में होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता करें और विभिन्न मंत्रालयों की सहायता प्रदान के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है ना। और उप मंत्री क्या होते हैं? तो उप मंत्री होते हैं जो उप मंत्री, ये मंत्रियों की सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री।
ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट है। और मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते हैं, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में कितने 77 मंत्री, टोटल का कितना 50% होता है। ठीक है, कह रहा है मंत्रिमंडल, और इसमें दिया गया कह रहा है कि 74 में अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन दिया गया। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन दिया गया, और जिसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद हो। तो मंत्रिपरिषद का गठन एवं कार्य का वर्णन आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता, मंत्रियों का वेतन भत्ता आर्टिकल 75 में, मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 में, मंत्रिपरिषद की गठन 74 में। और सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 के 3 में बोला 75 के 3 में बोला गया कि मंत्रिपरिषद होते हैं जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जो 75 के आर्टिकल 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल होता है। आर्टिकल 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत दिया गया। और आर्टिकल 75 के 1 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। 75 के 1 में कहा गया मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 75 के 1 में कहा गया। मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में जिन्हें मंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनते कौन, राष्ट्रपति। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है, लेकिन यह संरचना एवं कार्य प्रणाली में भिन्न होते हैं। कैबिनेट क्या होता है, तो ये लेकिन यह संरचना एवं कार्य प्रणाली में भिन्न होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख है आर्टिकल 352 के 3 में दिया गया। कैबिनेट शब्द आर्टिकल 352 के यह 91 संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद के सीमा को निर्धारित किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन, तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या का सीमा निर्धारण किया गया था। 91वें संविधान संशोधन। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 352 के तहत भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द में दिया गया था। फिर कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उसे अपने संसद का सदस्य का त्याग पत्र देना अनिवार्य है। तो ये गलत है। लोकसभा में अपने निर्वाचित होने पर उसे अपने संसद के सदस्य पत्र देना अनिवार्य नहीं है। जब लोकसभा विघटित होता है अध्यक्ष अपना पद छोड़ देते हैं, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ से देखो विधान परिषद, इसका मिलान करना है। तो विधानसभा का गठन आर्टिकल 170, विधानसभाओं का गठन आर्टिकल 170। राज्यपाल का विशेष अधिवेशन किसमें, आर्टिकल 176 में। किसमें, आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष संबोधन। विधानसभा के गठन 170, विधान परिषद का 171 हो जाएगा विधान परिषद। और राज्य विधायक का सत्र किसमें, 174 में। तो विधानसभा का गठन कितना में, आर्टिकल 170 में। राज्यपाल का विशेष संबोधन आर्टिकल 176 में। विधान परिषद कहेगा तो 171 में। राज्य विधायक का सत्र बोले तो 174 में। राज्य विधायक का सत्र 174 में। विधान परिषद का गठन 171। और विधानसभाओं का, विधान परिषद 171, विधानसभा कहेगा तो 170, और विधानसभा बोलेगा तो 170। राज्यपाल के 176 में। इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन 176 में। विधान परिषद 171 में। राज्य विधायक का सत्र 174 में। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और पंचायती में 29 विषय। पंचायत में कितना, 29 विषय हैं। ठीक है, पंचायत में बांग्लादेश की सीमा से लगे कौन कौन,
तो मेघालय है, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। किन दो पर्वतों श्रेणी में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो बृहत कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा, देखो ये कौन कौन बाउंड्री टच करता था? मिजोरम हो गया बांग्लादेश से, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, फिर बाद में कौन हो जाएगा? फिर हो गया मेघालय हो गया, फिर बाद में त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो गया। ये सब लगते हैं। मंडप पानी या जल मंदिर, मंडप पानी मंदिर कहाँ? पावापुर में स्थित है मंडप पानी मंदिर। कह मध्य प्रदेश के मांडवगढ़, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है मांडवगढ़। मांडव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। मांडव से उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। बुंदेलखंड है जो किसके क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और मंदार पहाड़ी बिहार के राज्य में कहाँ स्थित है? तो मंदार पहाड़ी जो बिहार के बांका में स्थित है, ठीक है ना, भागलपुर में। मंदार पहाड़ी 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य बृहत हिमालय। बृहत पार है कौन? कश्मीर। बृहत पार है, तो याद रखना ट्रिक से, बृहत पार है कश्मीर घाटी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी होती है? बृहत पार है बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। फिर कह रहा है कि गढ़वाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गढ़वाल कौन सुमेलित नहीं? तो गढ़वाल गढ़जात पहाड़ी कहाँ? उड़ीसा में। गढ़जात कहाँ? उड़ीसा में। नल्ला मलाई पहाड़ी कितना? नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। सेवराई तमिलनाडु में। मांडव पहाड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश में मांडव। गढ़जात उड़ीसा, मांडव मध्य प्रदेश। गढ़जात कहाँ? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराई तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भारत में निम्न में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिक के पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। शिवालिक के पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में क्या है? मृदा अपरदन की समस्या क्या है? गंभीर है। अब मिलान करना है तो मिलाओ, तो मिलान करना तो मिलाओ। कह रहे उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ है? तो साइलेंट वैली में। कहाँ पे? साइलेंट वैली में उष्ण कटिबंधीय। फिर कह रहा है कि शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। फिर बाद में कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में कच्छ वनस्पति। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। पतझड़ राजस्थान। उष्ण कटिबंधीय कहेगा तो साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति कहेगा तो सुंदरवन। पतझड़ बोलेगा तो राजस्थान। पतझड़ वन राजस्थान। उष्ण कटिबंधीय साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष कहेगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति कहाँ? सुंदरवन। पतझड़ राजस्थान। कह रहा है कि किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः बजे जब ग्रीनविच माइनस कितना 3 डिग्री हो जाता है। 3 बजे प्रातः 3 बजे तक तो कितना डिग्री देशांतर है? तो कितना डिग्री होगा? तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में घंटा वाला कितना? 6 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 1 घंटा में कितना? 1 मिनट में 4 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में 4 डिग्री तो 60 मिनट में कितना? 60 डिग्री में कितना? तो 1 मिनट में 4 डिग्री हो गया। 1 मिनट में कितना? 4 डिग्री ना। 1 मिनट में 4 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 4 15 45 तो कितना घंटा है? 1 मिनट में 4 डिग्री तो घंटा वाला कितना हो जाएगा? तो 6/3 इसका 45 होगा, लेकिन एक कितना हो जाएगा? तो 1 मिनट में
1 मिनट में कितना 4 डिग्री बनाता है, तो 15 चौक 60, तो 1 मिनट में 4 डिग्री, तो कितना 3 घंटा आगे, तो 15 डिग्री कैसे लाया था। तो 3 घंटा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में होता है 4 डिग्री यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना 4 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है जो महाद्वीप में संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो सोगौर, चंद्रगुड़ा है, कोडजी है, देसलपुर, लेकिन सोगौर नहीं है। इसमें त्रयी के नाम से कौन है, तो 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, लेकिन अर्थवेद नहीं होता त्रयी में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, कश्मीर में किया गया था। राजानंद खारवेल का अभिलेख का प्रमाण कहाँ किसे मिलता है, तो हाथी गुम्फा के अभिलेख से राजानंद खारवेल का अभिलेख का प्रमाण मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल का राजानंद का उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनुआई अधिकारी, इंपॉर्टेंट डबल स्टार पॉइंट, एग्रोनुआई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित, मार्ग निर्माण से। और एग्रोनुआई के मतलब क्या होता है, रास्ता का निर्माण अधिकारी। एग्रोनोमाई अधिकारी संबंधित है किससे, मार्ग निर्माण से, किससे, तो मार्ग निर्माण से संबंधित है। करें निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था मोहम्मद गजनबी, सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद गजनबी। गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी आया था, गौरी के बाद कौन आया था, चंगेज खान। चंगेज खान के बाद तैमूर आया था। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। चंगेज खान के बाद आया था तैमूर आया था। कह रहा है कि कौन से कथन बलवन के संबंध में, तो बलवन क्या कहता है, इक्तादारी व्यवस्था का सही नहीं है। तो नियम खुदाई सिद्धांत कौन दिया था, बलवन ने दिया था। नियामत खुदाई से तुर्कान ने चलगानी को क्या किया था, समाप्त किया था, ये सही है। उसने बंगाल में विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही। लेकिन कर इक्तदारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन चलाया था, इल्तुतमिश ने, तो ये गलत हो जाएगा। करें कि किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहास में कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के पर एक इतिहासकार ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और राजा को उन्हें राजा से, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने कर तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो तथाकथित कुशासन के आधार पर विलियम बेंटिक ने क्या किया, तो उसे कब्जा कर लिया था, किसे, मैसूर को। अब यहाँ से मिलाना है तो मिलाओ। कह रहा है कि बख्त खान कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ लड़े थे 1857 की क्रांति में, दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से, अवध से। कुंवर सिंह आरा से हो जाएगा। नाना साहेब कानपुर से, नाना साहेब कानपुर से हो जाएगा। कुंवर सिंह आरा से, बख्त खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला खान से, अवध से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्ण व्यवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे, तो आरसी मजूमदार और एसएन सेन थे। तो 19वीं शताब्दी में के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्ण अवस्था में थे, ये डॉक्टर आरसी मजूमदार और एसएन सेन ने कहा था। यहाँ पे मिलान करने तो अहोम विद्रोह कब हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 में 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है।
फिर कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में। अहोम 1828, कोल 1831, संथाल 1855 से 56। संथाल कब हुआ था, 1855 से 56 में। 1855 से 56 में, 1855 से 56 हुआ था। कब हुआ था, तो 1855 से 56 में। मोपला विद्रोह 1921 में। तो अहोम 1828 में, कोल 1831 से 32, संथाल 1855 से 56, मोपला 1921 के विद्रोह में हुआ था। करकिन किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप में वकालत किया था, तो मदन मोहन मालवीय। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय। धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल के रूप में वकालत की थी मदन मोहन मालवीय। फिर संबंधित दैनिक आज संबंधित किससे, तो देव प्रसाद गुप्ता संबंधित है शिव प्रसाद गुप्ता से दैनिक आज। लीडर मदन मोहन मालवीय का ये समाचार पत्र था दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्ता के। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। नेशनल हेराल्ड था पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा, पायनियर जॉर्ज एलन। इसमें दैनिक आज किससे, शिव प्रसाद गुप्त से। द लीडर मदन मोहन मालवीय से। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पायनियर कहेगा तो जॉर्ज एलन से, जॉर्ज एलन से पायनियर। द नेशनल हेराल्ड कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। द लीडर मदन मोहन मालवीय से। और दैनिक आज कहेगा शिव प्रसाद गुप्ता से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासनकार बर्रा डकैती कहाँ हुआ था, बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में हुआ था, बर्रा डकैती। ठीक है, बर्रा डकैती करे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय किया जाता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। प्रपाप्ति कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, तो वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना। ये क्या करती है, तो प्रपाती प्रभाव होती है। टैक्स के ऊपर क्या लगती है, टैक्स लगती है, जिसके कारण वस्तु के प्राइस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वस्तु के उत्पादन के जरूरी आगत को टैक्स वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत पर क्या होती है, टैक्स लगाना। ठीक है, करें आपूर्ति वक्र के अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता अधिकार, तो एक अधिकार है जो आपूर्ति वक्र के अनुपस्थिति में स्थिति में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है, तो एक अधिकार का। आपूर्ति वक्र के अनुपस्थिति में किसकी विशेषता होती है, तो एकाधिकार की होती है। एकाधिकार मांग वक्र किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा, बेलोचदार में कहेगा कि एकाधिकार मांग वक्र के किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा, कभी भी क्या करेगा, तो उत्पादन नहीं करेगा किस वक्र में, तो ये कभी भी उत्पादन नहीं करेगा बेलोचदार में। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्धता। तो अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्धता से सभी हो जाएगी। ठीक है ना, समावेशी कहता है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्ध करे कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक के कथनों पर विचार कीजिए, तो कह रहा है इसमें कह रहा है कि भारतीय वित्त, इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें मौद्रिक नीति,
भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? तो इसका केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना वित्त आयोग का काम है। विश्व का सबसे तेज दौड़कू उसेन बोल्ट कहाँ के? तो जमैका के। स्वेथलिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से स्वेथलिंग कप। स्वेथलिंग कप किससे? टेबल टेनिस से। पहले शब्द किससे? फुटबॉल से। 75वीं ग्रैंड मास्टर ड्रामा सीरीज खिताब किसने जीता था? सक्सेशन ने। भारत लिथियम की खोज एवं खनन के लिए किस देश के करार किया? तो अर्जेंटीना के खनन। लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? अर्जेंटीना से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवामुक्त किया? तो किसको किया था भारतीय नौसेना ने? तो चीता को। बिहार में औसत वार्षिक कितना वर्षा कितना? 112 सेंटीमीटर। बिहार का सूप किसे कहा जाता है? कोसी। ऊष्मागति के तापमात्रक केल्विन में मापते हैं। ऊष्मागतिकी का तापमात्रक केल्विन में। पदार्थ की मात्रा मोल में। ज्योति तीव्रता कैंडोलम। 1 2 3 सही इसको हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान के में स्थित क्षेत्र रक्षक ने अपने हाथों तीव्रगामी गेंद धीरे धीरे पीछे खींचना। तो इसमें न्यूटन के तृतीय नियम पर। जब कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो उसे कैच आते तो पीछे और खींचता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। करें किसी भी बाहर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। तो वस्तु का भार न्यूनतम यदि वह रखी जाए तो पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते उपग्रह पर पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते उपग्रह पर रखेगा तो इसका क्या हो जाएगा? वस्तु का भार न्यूनतम हो जाएगा। कर घूर्णन करती कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी बाँह फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाएगी। इसका कारण क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण करना। जब घूर्णन करती कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने बाँह को क्या करे? तब फैला दे तो उसका घूर्णन गति क्या हो जाएगी? घट जाता है। या किसके कारण? तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर होगा। करा कि स्टेनलेस स्टील में कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तथा तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इस्पात की अपेक्षा क्या हो जाएगा? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए प्रायः क्या तांबे की तली लगाई जाती है। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में तांबे का परत लगाई जाती है। इसके कारण तो तांबा ऊष्मा क्या होता है? अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म तरंग ओवन का कार्य करने में क्या शामिल है? पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। पदार्थ द्वारा क्या करती है? सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण करती है, इसलिए सूक्ष्म तरंगों ओवन के कार्य करने में क्या होती है? शामिल होती है। फिर करें निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट। वृक्ष के पत्तों की कहेगा सरसराहट तो 20 डेसिबल। कितना? 20 डेसिबल होता है। 20 वृक्ष के पत्तों की सरसराहट। यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर बना हुआ प्रतिबिंब आभासी ऊर्ध्वशीर्ष तथा आवर्धित है तब वस्तु कहाँ पर होगी? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा। करा कि किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा, ऊर्ध्वशीर्ष होगा, आवर्धित होगा तो ये कहाँ होगा? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा तब आभासी शीर्ष आवर्धित होगा। आभासी शीर्ष आवर्धित कब होता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। किसी द्रव में अवलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेगा? तो अपकेंद्रीकरण का। अब किसी द्रव में अवलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने की किसका प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण के लिए। श्वसन निम्न में से कैसे अभिक्रिया? तो ऊष्मा, ये इंपॉर्टेंट है। श्वसन है जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आधुनिक कवर सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में सही नहीं। कौन सही नहीं? तो धात्विक अभिलक्षण आवर्त बढ़ता है तो समूह में नीचे होता है, ये सही नहीं है। ठीक है ना। एक ही समूह में तत्वों का संयोजन होता है, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ये सही है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, ये भी सही है। आवर्त में दाईं ओर जाने पर त्रिज्या घटती जबकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये सही हो जाएगा। कह कि किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कांस्टेंटेन
का उपयोग होता है। इसका कारण क्या है? तो प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कांस्टेंटाइन का उपयोग होता है। इसके कारण क्या है? तो इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। कह कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करें, परंतु जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती तो ऐसा नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल क्या था? परवल ऑक्सीकारक है। धातु अम्ल से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? उत्सर्जित करते, परंतु धातु में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करे तो ऐसा क्यों नहीं होता? नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो परवल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल परवल ऑक्सीकारक के कारण धातु नाइट्रिक अम्ल से जब रिएक्शन करती है तो इसमें कोई गैस उत्सर्जन नहीं होती है। इसका कारण नाइट्रिक अम्ल होता है जो परवल ऑक्सीकारक होती है। घाड़ी के प्रयोग में होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। अब मिलान करना है तो इसमें मिलाओ। एस्कैरिस क्या है? तो एस्कैरिस तो होते हैं जो निमाटोडा यानी सूत्रकृमि संघ होता है। एस्कैरिस सूत्रकृमि यानी निमाटोडा होते हैं। मलेरिया परजीवी यानी प्रोटोजोआ होता है। घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोड होते हैं। गाय क्या होते हैं? तो स्तन्य वर्ग के। गाय स्तनी वर्ग के होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन द्विपार्श्विक होती है? तो नेरिस का क्या होता है? द्विपार्श्विक होता है। प्राणियों में निम्नलिखित में किस प्रकार का संयोजी होता है? एडिपोसाइट। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है? तो एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट में क्या होती है? तो वसा संग्रहित होती है एडिपोसाइट में। लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें गोल्जी अंतरत्न क्या होते हैं? तो लाइसोसोम बनने के लिए गोल्जी उपकरण होते हैं। लाइसोसोम बनने के लिए गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कण आरबीसी में क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इंडो अंतःप्रेरक जालिका नहीं पाए जाते हैं। लाल रक्त में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रेरक जालिका नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेरक जालिका नहीं होती है। लाइसोसोम में गोल्जी का उपकरण होते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता के कारण एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होती है? तो एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होती है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होती है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता के कारण एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होती है? तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन